Two resistors of resistance R1 and R2 having R1 greater than R2 are connected in parallel for equivalent resistance are the correct statement is। बच्चों आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन जब भी क्लास में पढ़ाया जाता है तो ये सारी बातें तो बिल्कुल पॉइंट करवा ही दिया जाता है। सपोज कीजिए कि हमारे पास दो रजिस्टर है R1 और R2 और दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो बच्चों आर इक्विवेलेंट निकालना आपको आता है। आर इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये बात तो आप जानते ही हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। ऊपर दोनों का मल्टीप्लीकेशन, नीचे दोनों का एडिशन। सिंस दो ही रजिस्टर है इसलिए आपको ये ऐसे में बता रहा। कह रहा है कि R1 इज ग्रेटर देन R2। बच्चों आर इक्विवेलेंट की एक खासियत होती है पैरेलल कॉम्बिनेशन में कि इस कॉम्बिनेशन में जो भी पैरेलल में चाहे कितने भी रजिस्टर हो, उसमें जो सबसे छोटा रजिस्टर होगा उस छोटे रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस होगा ये आर इक्विवेलेंट पैरेलल में उससे भी कम होता है। बच्चों फिर से मैं बता रहा हूं, पूरे पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो सबसे छोटा रजिस्टर होगा उस छोटे रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है उससे भी छोटा रेजिस्टेंस आपका आर इक्विवेलेंट आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। दैट मीन्स इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग R1 इज ग्रेटर देन R2, तो R2 तो भैया सबसे छोटा है, R1 R2 में R2 छोटा है, तो जो आपका R इक्विवेलेंट आना चाहिए बच्चों, R इक्विवेलेंट वो R2 से भी छोटा आना चाहिए। R1 से तो छोटा आएगा ही आएगा, R2 से भी छोटा आना चाहिए। एक बार ऑप्शन चेक करते हैं और अच्छा एग्जाम्पल भी ले लेते हैं बच्चों। आप कहोगे सर एग्जाम्पल हमारे क्लासरूम में ऐसा हमारे सर ने नहीं बताया, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, एग्जाम्पल ले लेते हैं। R1 लेट से 4 ले लेते हैं और R2 लेट से 2 ले लेते हैं। ये रहा हमारा 4 ओम और ये रहा हमारा 2 ओम, ठीक है। चलिए आर इक्विवेलेंट फाइंड कीजिए। आप कहोगे सर ऊपर दोनों का मल्टीप्लीकेशन नीचे दोनों का एडिशन, 2 1 जा 2 3 जा। ध्यान से देखिए बच्चों, आर इक्विवेलेंट 4/3 आ गया, दैट इज 1 पॉइंट समथिंग आ गया। और बच्चों ध्यान समझिएगा, आपका जो सबसे छोटा रजिस्टर था वो था 2 ओम और 4/3 इज लेसर देन 2 ओम। 4/3 बच्चों 2 ओम से भी छोटा है, यही बातें तो हमने कहा है। आई कहानी समझ में? चलिए अब ऑप्शन एक बार देखते हैं। दैट मीन्स आर इक्विवेलेंट को R2 से छोटा होना पड़ेगा, R1 से छोटा तो भैया होगा ही होगा। R2 सबसे छोटा है, उससे छोटा होना पड़ेगा। बच्चों यहाँ पे तो भैया इसने सबसे बड़ा कर दिया है। अच्छा आर इक्विवेलेंट को इसने R कहा है तो आपको घबराना नहीं है। R शुड बी लेस देन R2, R शुड बी लेस देन R1, ये आपका आंसर है। आर ग्रेटर देन R1 ग्रेटर देन R2 गलत बात है। चलिए बी ऑप्शन देखिए, बी ऑप्शन में कह रहा है कि R जो है वो R1 से बड़ा है। क्या भैया R1 से बड़ा होगा क्या? नहीं, R शुड बी लेस देन R, तो बी ऑप्शन गलत। सी ऑप्शन देखिए, कह रहा है कि R जो है वो R2 से बड़ा है, फिर से गलत। R जो है वो R2 से भी छोटा होगा। नेक्स्ट आते हैं डी, R इज लेसर देन R1। बच्चों R लेस देन R1 है, बिल्कुल है। तो इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑलराइट